उसी कांग्रेस ने देश के बंटवारे को स्वीकार कर लिया। हर घर झंडा लगाना है, तिरंगा लहराना है। 100 फीट यानी 10 तले ऊंचाई वाले झंडा शहर को समर्पित करने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी, महापौर अशोक जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष हंसराज जी, एमएलसी साहब विद्यासागर राय जी, महामंत्री द्वय हमारे नवीन जी, जगदीश जी और संजय मिश्रा जी, हम सब लोगों ने मिल करके 14 अगस्त 1947 इस देश के लिए काला दिवस था। जो नए जनरेशन के लोगों ने वहाँ देखे नहीं थे क्या घटना हुआ था, लेकिन हमें इतिहास पढ़ना चाहिए और जो नए बच्चे हैं उनको बताना चाहिए। हमारा देश अगर एक साथ होता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो हम विश्व के सबसे ताकतवर देश थे। कुछ लोगों के तुष्टीकरण से या मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना हुई थी भारत को बांटने के लिए, उनके प्रभाव में आकर के कांग्रेस कम्युनिस्ट ने देश को बांट दिया। देश के बांटने के बाद कई लाख लोग मारे गए। आप कल्पना करिए, सिंध है, पंजाब है, मुल्तान है, यहाँ पर तमाम बड़े बड़े जो उद्यमी थे जिनको घर द्वार लूट लिए गए, कत्ले आम कर दिए गए, वो सारे के सारे लोग भारत में आके बन गए, शरणार्थी बन गए अपने ही देश में। तत्कालिक जनसंघ आरएसएस के लोगों ने उनके रहने, खाने, पीने की व्यवस्था किया और तब शरणार्थी शिविर में जाकर के संघ और जनसंघ के लोग सेवा किया उनको। हमें अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए कि इतिहास में कभी क्या गलती हुई थी और दोबारा वो गलती ना हो। दुर्भाग्य आज भी तथाकथित कुछ लोग, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो कांग्रेस की स्थापना भी एक किए थे गोरे ने। उसी कांग्रेस ने देश के बंटवारे को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद आज भी दुर्भाग्य से देश के अंदर जब नारे लगाए जाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो ये सारे तथाकथित लोग मौन हो जाते हैं। जो लोग मौन हो रहे हैं वो उनको समर्थन दे रहे हैं। तो ये हमारे देश के नौजवानों को, देश के पीढ़ी को यह इतिहास पढ़ना चाहिए और आपके माध्यम से पूरे देश भर में दिवस का हम विरोध करते हुए आज आपके सामने ये बात रख रहे हैं। चल करके उन घरों से जो सब कुछ बर्बाद करके आए थे, कैसे आए थे, जिस बहन का सुहाग लुट गया, जिस माँ की कोख लुट गई, जिसका बाप छीन गया हो, उसने क्या देखा है। और हमें अपने इतिहास से सीखने के बाद कि गलतियां जो हुई थी दोबारा न होने पावे, इस बात का आगाह कर रहा हूँ। कल पूरे देश के अंदर हम लोग का 14 अगस्त जब हमारा देश बटा था, उसको हम सब मनाते हैं, काला दिवस है। हमारे देश का बंटवारा हुआ था, तो पूरे देश भर में हम लोग मौन जुलूस निकालते हैं। कल काशी शहर के लोग भारत माता मंदिर से निकाल चलेंगे मौन जुलूस में हम अपना दुख व्यक्त करते हैं, हम अपनी आक्रोश व्यक्त करते हैं कि देश को जब तोड़ा गया था, बटा था, गलत था। एक कार्यक्रम रखा गया है। फिर उस घटना के तमाम अखबारों की कटिंग है, तमाम मीडिया के पास है, उसमें कुछ पॉइंट है, हम उसका लगाएंगे प्रदर्शनी। उस प्रदर्शनी के माध्यम से जो नए बच्चे हैं उनको जानना चाहिए उस समय क्या घटना हुआ था, क्या दुर्घटनाएँ हुई थी, तो उसका करेंगे प्रदर्शनी। उसमें प्रदेश के यशस्वी जो हमारे अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी वो रहेंगे। राष्ट्रीयता की भावना से पूरा देश ओतप्रोत हो, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, हर घर तिरंगा। तिरंगा हमारा आन बान शान है। उस तिरंगा के तहत भाजपा के लोग भी, सरकारी विभाग के लोग भी, नगर निगम भी, मंत्रालय भी, सब मंत्रालय ने अलग अलग घरों में झंडा दे रहा है। और आपके पास झंडा होना चाहिए, आप भी लगा देंगे। तिरंगा हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, तो हर घर तिरंगा लग रहा है। उसी को हम लोग संबल प्रदान करने के लिए शहर में 4 जगह 100 फीट यानी 10 तले ऊंचाई वाले झंडा शहर को समर्पित करने जा रहे हैं।
वह झंडा जिसकी ऊंचाई रहेगी 100 फीट की, जिसकी लंबाई रहेगी 30 फीट की और चौड़ाई रहेगी 20 फीट की, ऐसे समर्पण कल हो जाएगा। उसमें एक झंडा जाएगा काशी विद्यापीठ के अंदर परिसर में, एक देंगे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के मेन गेट के अंदर देंगे, एक देंगे अम्बेडकर चौराहे पर और एक आशापुर चौराहे पर। कल हम लोग शाम को 5 बजे निकलेंगे, तो जैसे लोग ध्वज का झंडा यात्रा निकालेंगे, जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग, उनके बैंड बाजा, कुछ विद्यार्थी व्यापारी मिल चलेंगे। हम लोग 1 किलोमीटर पर यात्रा करेंगे और झंडा को समर्पित करेंगे। झंडा टांगे जाएंगे सब। ये झंडा 24 घंटा रहेगी, उस पर लाइट रहेगा और उसमें सिस्टम म्यूजिक रहेगा जो 24 घंटे वह धीमी गति से राष्ट्र के गीत बजते रहेंगे, जो हमारे देशभक्ति गीत वो बजते रहेंगे। वह तिरंगा कल समर्पित हो शहर को। देखिए, 14 अगस्त का वो दिन निश्चित ही देश के इतिहास का वैसा काला दिन है जिस दिन इस देश के टुकड़े हुए, धर्म के नाम पर देश को बांटा गया और विभाजन की विभीषिका का दंश झेलने वाले वो पंजाब, जो इस देश का सबसे समृद्ध राज्य था, उसके लोग जिस कदर विस्थापित हुए। पश्चिम बंगाल का बंटवारा हुआ, बंगाल का, उस बंटवारे के बाद न जाने लाखों लाख लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। कितने घर उजड़ गए, वो अपनी पूरी संपत्ति, अपनी पूरी कमाई, खेत मकान सब छोड़ के, त्याग करके उसमें लौटने वाले लोग 2-2, 3-3 महीना पैदल चल के लोग वापस आए हैं। ट्रेनें आती थी तो लाशों से भर के आती थी। तो निश्चित ही देश के लिए वो बहुत ही पीड़ादायी दिन रहा। हम उसको याद करने के लिए हम सभी आज यहाँ आपके सामने एकत्र हुए हैं और उसके लिए कल एक मौन जुलूस का आयोजन किया गया है। भारत माता मंदिर, जो एक संपूर्ण भारत को प्रदर्शित करने वाली जो मानचित्र है, आप वहाँ देखते होंगे भारत माता मंदिर में, वहाँ से शुरू होगी और कल सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर जाकर समाप्त होगा। हर घर झंडा लगाना है, तिरंगा लहराना है, पूरे देश को कल तिरंगामय कर देना है। भारत की आन बान शान का प्रतीक हो तिरंगा। तो मुझको लगता है कि कल का दिन उस याद करने के लिए, अपने उन लाखों लाख कुर्बानियों को याद करने के लिए, शायद इससे हम लोग कल जो भी कर पाएंगे वो कम होगा। उन शहीदों को नमन, उन प्राण न्यौछावर करने वाले जो जिनके जाने गई हैं, वो उनको याद करने के लिए हम सब कल मौन जुलूस निकालेंगे।